जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 3 नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो कंप्लीट करा दिया जिसमें 15-15 क्वेश्चन आपको बताए गए थे। और यहाँ से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 31 से। और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो इसका पूरा होने का एक ही यहाँ पर रीजन है, एक ही तरह से आपका पूरा हो सकता है आर्मेचर कोर के द्वारा। किसके द्वारा? आर्मेचर कोर के द्वारा। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर, और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। इसका रीजन क्या है कम होने का? तो देखिए, इसका एक ही कारण होता है और वो होता है आर्मेचर रिएक्शन। यदि आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है तो शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, नियत रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और इसमें जो आपका दिया गया आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव अर्थात रिएक्शन, जिसको यहाँ पर प्रतिक्रिया को यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर रिएक्शन इफेक्ट, प्रतिक्रिया इफेक्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी श्रेणी मोटर जो होता है, इसके कारण हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर श्रेणी जनरेटर दिए गए, ये इसका सही है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका रीजन एक ही होता है कि यदि डीसी श्रेणी जनरेटर जो है वो नो लोड के ऊपर है तो शून्य वोल्टेज देगा। और इसकी खास बात ये होती है कि जैसे ही हम इस पे लोड का मान बढ़ाएंगे तो अपने जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसमें वृद्धि करता है। और इसलिए श्रेणी जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, एक और भी नाम से जानते हैं जिसको बूस्टर भी बोला जाता है। तो इसको हम बूस्टर जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर चलें कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आता है श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है जो कि रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये इसकी यहाँ पर उत्तम विधि मानी जाती है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जिसके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है वो क्या होता है, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव से, मतलब कि जिसके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं उसके बारे में पूछ रहा है, तो वह वोल्टेज क्या करेगा, वो पैदा करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। मतलब जिसके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है और वो वोल्टेज यहाँ पर क्या करे, उत्पन्न करे, तो उसमें एक ही आपको देखने को मिलता है जनरेटर, वो सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर होता है। उसी के कारण ये आपका होता है। और इसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर कौन सा दिया गया, तो यहाँ पर देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला है। और इसको हिंदी में बोला जाता है अलग से उत्तेजित जनरेटर। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तक आपने यहाँ पर सुना होगा कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है यदि नहीं होता है तो क्या होता है, मोटर जो होती है वो स्टार्ट नहीं होती, सॉरी जनरेटर जो होती है क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती है। तो जब यहाँ पर एक और भी यहाँ पर अपवाद में आपको देखने को मिला है कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के जो यहाँ पर जो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका जो होगा सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होगा। तो इसको आप रट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस चीज के लिए पूछा जा रहा है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे कि शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन दिए गए यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो देखिए साथियों, आप ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग करने के लिए वोल्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, कम होता है। मतलब कि वोल्टेज यदि कम होता है और धारा का मान अधिक होता है, और ये जो आपको देखने को मिलता है केवल यहाँ पर आर्क वेल्डिंग जब की जाती है उसी में देखने को मिलता है कि जब उसमें यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या है, वो यहाँ पर कम है और धारा का मान अधिक है। और आर्क वेल्डिंग के लिए जो होता है वो विभेदक यौगिक जनरेटर जो होता है, इसी को हम काम में लेते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है साथियों, ध्यान रखिएगा, कि ये लोड बढ़ाने पर क्या होता है, वोल्टेज का मान तो कम कर लेता है और धारा का मान क्या होता है, अधिक कर लेता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, और इसी कारण से इसे वेल्डिंग में हम काम में लेते हैं। और ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, विभेदक यौगिक जनरेटर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग का मतलब क्या, वेव की बात कर रहा है। और ये जो होता है श्रेणी के कार्य करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वेव क्या होता है, ये श्रेणी के समान कार्य करती है। श्रेणी में वोल्टेज का यदि ज्यादा मिलता है, क्या होता है, यदि श्रेणी में सीरीज में क्या होता है, यदि वोल्टेज इसमें ज्यादा मिलता है और करंट कम मिलता है, मतलब कि कम धारा और उच्चतम वोल्टेज, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उच्च धारा कम वोल्टेज, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। बिल्कुल यहाँ पर फैक्ट है, इसको आप पकड़ लेंगे तो आसानी से आप इसका आंसर मार सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आईटीआई एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बनाया गया है, मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर में, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीज यहाँ पर लगा गया है प्रतिरोध के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसका यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका जो यहाँ पर उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने एक सूत्र यहाँ पर सुना होगा, आई बराबर भी अपान आर, सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं होगा कि इस सूत्र को नहीं जानता होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो आर है साथियों, इसका मान यदि बढ़ेगा, क्या होगा, इसका मान यदि बढ़ता है तो उस समय क्या होगा साथियों, इसमें जो इसका मान यदि बढ़ता है तो इसमें करंट क्या हो जाता है, घटता है, क्योंकि करंट उस रास्ते का चुनाव करता है जिसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम है। मतलब कि जिधर प्रतिरोध का मान कम होता है उस रास्ते का चुनाव करता है। तो हम इस तरह यहाँ पर कह सकते हैं साथियों कि ये जो यहाँ पर आपको फिगर यहाँ पर बनाया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, ये धारा की दिशा को आसानी से पलटने का ये आपका फिगर बनाया गया है। और ऑप्शन में जो यहाँ पर देखने को मिले, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ये आप चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 39 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका रीजन क्या है उपयोग करने का? ए ऑप्शन तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, और डी ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, चुंबकीय पथ के जो रिलेक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन यहाँ पर सही देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए जो रिलेक्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिए गए रिलेक्टेंस चुंबकीय पथ को रिलेक्टेंस को का मान जो होता है वो कम करने के लिए, यदि रिलेक्टेंस का यदि पूछ दिया जाए कि मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका यहाँ पर बात करें, बड़ी क्षमता की बात करें, तो बड़ी क्षमता के लिए मैंने आपको बताया था रोल्ड स्टील होता है,
रोल्ड स्टील को काम में लेते हैं, क्योंकि इसका रीज़न यही होता है इसको लाने के लिए, क्योंकि कच्चा लोहा जो होता है, इसमें बॉडी का जो वज़न होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। इसी कारण हम इसमें प्रयोग करते हैं रोल्ड स्टील का। लेकिन हम कच्चा लोहा का भी कह सकते हैं कि इसका बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं होता है। इसलिए नहीं उपयोग होता है कि इसका जो वज़न होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, यदि आपसे कोई भी पूछ दिया जाए कि कच्चा लोहा का भी तो बनाया जाता है, क्यों नहीं इंडस्ट्रियल में बनाया जाता है? तो आप एक ही बात कहेंगे, क्योंकि इसका जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है, इसी कारण जो बनाया जाता है रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी ईज़ी है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? मैंने पिछले आपको क्वेश्चनों में बताया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा। स्प्लिट के बारे में मैंने आपको वो यहाँ पर जानकारी दिया था, जो एसी को क्या करता है, डीसी में बदलता है। क्या करता है साथियों? ये जो करता है एसी को क्या करता है, डीसी में बदलता है। और एक आपका होता है स्लिप रिंग। तो जो स्प्लिट होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन जो स्लिप रिंग होता है वो क्या करता है, एसी को एसी में, और डीसी यदि आप उसमें देंगे तो डीसी को डीसी में ही बदलेगा। तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य ये होता है कि एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आप धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए आप एसी प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? एसी इसमें यहाँ पर उत्पन्न करेगा। तो ये आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए, कि एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि आर्मेचर में क्या होता है, हमेशा क्या की जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है। और यदि आप सूत्र के अनुसार इसको जानना चाहते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है, ईजी बराबर बी एल बी एल भी साइन थीटा। क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है, उसमें आर्मेचर में क्या होता है, हमेशा एसी सप्लाई बनती है। तो ईजी बराबर बी एल बी साइन थीटा। और ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, ए सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित जो स्लॉट है, उसका यहाँ पर उद्देश्य पूछा जा रहा है कि ये जो स्लॉट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये किस चीज़ के यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो दिखाया जा रहा है, जो कुंजी यहाँ पर है, जो तरीका जो होता है इसका ठीक करने का, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, कि टू फिक्स द की वे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए साथियों 44 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी जो जनरेटर होता है, उसमें फील्ड कॉइल होता है, सभी को मालूम है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो कुंडली का फ्लक्स होता है, उसमें निर्माण करने के लिए ध्रुवों को क्या करें, चुंबकित करें। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का, ढलवा लोहा का, ढलवा इस्पात का, या स्टेनलेस स्टील का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, वो आपका एक ही चीज होता है, जो कि ढलवा लोहा होता है। बड़े जो डीसी जनरेटर के मशीन को जो पोल कोर होते हैं, उसको बनाने के लिए ढलवा लोहा अर्थात कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो पटलित क्यों किया जाता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसमें एक हानि होती है, जिसको भंवर धारा हानि बोला जाता है, एडी करंट लॉस भी बोला जाता है, हिंदी में भंवर धारा हानि बोला जाता है। तो जो भंवर धारा हानि होता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके जो पोल कोर होता है, उसको पटलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही हो जाता है, डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका संट जनरेटर आता है। कौन सा जनरेटर आता है? संट जनरेटर। काफी इजी क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम संट जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो ध्यान रखिएगा, आर्मेचर के किस क्रम में किया जाता है? श्रेणी क्रम में किया जाता है। और यदि यहाँ पर बात करें उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य आर्मेचर जो रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पर प्रभाव को यहाँ पर कह रहे हैं खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो बेअसर। बेअसर का मतलब यहाँ पर खत्म करना। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी कि विचुमीकरण प्रभाव को क्या करना है? बेअसर करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, शंट फील्ड का प्रतिरोध यदि समान स्थिति में, मतलब कि आरएसएच बराबर क्या होगा उस समय 100 से क्या होगा 200 तक ओम होगा, यदि समान स्थिति में है। और एक आपका जो होता है इसमें क्रांतिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रांतिक प्रतिरोध। तो फील्ड वाइंडिंग का वो अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, वो मतलब कि वो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान उससे क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आरएसएच का जो मान हो जाता है वो 100 से 200 ओम तक इसमें माना जाता है। बाकी इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल, मतलब कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो जनरेटर होता है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक जो बल होता है वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य जो इसमें आपका होता है फ्लक्स, उस पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव होता है, उसे पड़ने वाला आर्मेचर प्रतिक्रिया वो कहलाता है। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 85 क्वेश्चन कवर किया था, तो ये आज की डेट में आपको जो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 30 से आपका यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, और सॉरी 31 से स्टार्ट किया गया और 50 तक आपको क्वेश्चन बताया गया है। तो डेली आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डेली आपको 8 या 9 बजे यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड होता दिख जाएगा। तो वहाँ से आप क्लास आप डेली कर लीजिएगा। और इस तरह के आपको डेली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।